गढ़वाने मेहमान हमारे साथ हो रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए। राकेश उपाध्याय, राकेश उपाध्याय, ये है कि हमारा देश बहुत खूबसूरत एक उसकी जो बनावट है दुनिया में इससे सुंदर देश नहीं है। ये बात सारे फिरके इस्लाम के रहते हैं, दुनिया के सारे संप्रदाय इस देश में रहते हैं। मैं तो वाराणसी से आता हूँ, अरे वहीं घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रहा है, नमाज भी हो रही है, चर्च भी है, कोई समस्या नहीं। अब दुनिया में क्षमा करिएगा, हाँ नहीं बहुत बढ़िया बात, दिक्कत ये है कि इस्लाम की जो बनावट है उसके भीतर एक गंभीर समस्या है। थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल जो है कम हो गया है, इसलिए बात बात पर जो सड़क पर आ जाते हैं, जो बातें आसानी से बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं, इसको लेकर हाथ काट लेना या गर्दन उतारने की धमकी देना, ये सब अब ये सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। और ये दोनों पक्षों के लिए गलत है। ये दोनों, कोई भी मनुष्य है उसके अगर कोई समस्या है, उसके दीन को लेकर समस्या है, उसकी आस्था को लेकर समस्या है, तो हम जिस विश्व में रह रहे हैं वो एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। इसलिए हम अपनी शिकायत जायज तरीके से आगे बढ़ाएं। सुलझती है नहीं सुलझेगी तो जो हमारे जिनको हमने इष्ट माना है वो सुलझाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं ये टॉलरेंस न होने के कारण ही पैगंबर साहब के जाने के बाद ही उनके जो नवासे थे उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल, आखिर हजरत अली को हिंदुओं ने तो नहीं मारा भाई, उसी में से तो बंटवारा हो गया। और पैगंबर साहब ही फरमा गए, जो मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल में, कि 73 फिरके होंगे, उसमें से एक ही मुझसे मिलेगा, 72 तो यही मर के खत्म हो जाएंगे। अब ये लड़ाई चल रही है 73 फिरकों में, कौन उनको प्राप्त करेगा और कौन यहां खत्म होगा। तो भाई साहब सबको मत खत्म करिए, सब आपस में प्रेम से मिलकर रह सकते हैं, और यही मैसेज भारत का मैसेज है। और इस कारण से जब कोई आई लव मोहम्मद, कोई समस्या नहीं है। अरे यहां तो पैगंबर साहब तो खुद भारत को मोहब्बत करते थे, हदीस की बात आप कर रहे थे ना, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा था हमें तो भारत से जो ठंडी ज्ञान की सदाएं आती हैं, ज्ञान की सदाएं, मैं कह रहा हूं। इसलिए इस्लाम पर भारत का इंपैक्ट था, भारत ने इसीलिए इस्लाम को गले लगा लिया। लेकिन इस्लाम के भीतर एक जो सबको बदल देने की कमी है, और दारुल हरब दारुल इस्लाम का जो सिद्धांत आ गया, और उसमें से जो वहाबी इस्लाम आ गया, और फिर राजनीतिक कारण आ गए। हमें राजनीति से अपने सब मजहब को, मत को, संप्रदाय को अलग रखना होगा। और ये जो समस्या आई है इसके समाधान के लिए, मैं सही की बात आपने कही, राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे, ये सब पॉलिटिकल वजहों से हो रहा है। अरे तो वही तो, हाँ, अखिलेश जी की बेचैनी है। आज अखिलेश जी ने एक और बयान दिया, आज हम खारिहा हो गए, उनका सारा केस वापस ले लेंगे। अरे भाई क्यों ले लेंगे आप वापस, कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी हो जाती है, चाहे लोकल इंटेलिजेंस की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें। किसी भी तरीके से सरकार पर सवाल ना उठे, कानून व्यवस्था पर सवाल ना उठे, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी अब और बड़ी हो जाती है ऐसी घटनाओं के बाद। पूरी सख्ती के साथ ऐसे लोगों को रोकेंगे, और जिस लोगों ने प्रयास किया था, उन्नाव में शुक्लागंज में इस तरह का प्रयास किया था, उनका मुकम्मल इलाज भी किया गया है। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। मैं इस बात को फिर स्पष्टता से कह रहा हूं कि ये बात कोई आज ये कह रहे हैं बार बार कि तारिक खान की भाजपा की सरकार ने, प्रशासन ने इसको बहुत देर से स्पष्ट किया, झूठ है। बारंबार इसको प्रशासन ने पहले दिन से स्पष्ट किया, लेकिन उसके बावजूद तारिक खान हो या मुमताज रिजवी हो, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि हम देश के सारे मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं आज जी न्यूज के ताल ठोके में कि कोई भी मुसलमान इस पर आंदोलन न करे, क्योंकि ये झूठ फैलाया जा रहा है। ये नहीं फैलाना चाहते, ये कैसे झूठ बना रहे। अपील कर दीजिए तमाम मुल्क के मुसलमानों से कि नाराज शुरू हो गई है, और आप लोग बिला वजह जुलूस न निकालें। पुलिस ने बहुत क्लियर कह दिया है जुलूस न निकाला है, ये जो है आइला मोहम्मद पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। ठीक है, आप सबने मजम्मत की है, मुस्लिमों के वरिष्ठ वर्ग और युवा वर्ग दोनों की तरफ से अपील कर दी गई है। राकेश त्रिपाठी जी, एक अपील कर दी गई है, जैसा आप चाहते थे वैसी। मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सिर्फ कानून व्यवस्था का योगदान नहीं होता, बल्कि हम समाज के नुमाइंदों का भी बराबर की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अगर कोई हमारे बीच में वैमनस्य फैला रहा है तो उसको पहचाने और उसकी बातों में आकर के कम से कम मोहरा ना बने। ये मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों से कह रहा हूं। ये मेरी हाथ जोड़ करके अपील है आप सब।